नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। इस वक्त हूं लखनऊ के खूबसूरत पार्क जिसका नाम है ड्रीम वैली। क्या बात है, ड्रीम ही आ रहा है तो भाई यहाँ पे जो अभी जिनसे मिलवाएंगे उनके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसका नाम है हमके दिशा मिल गई और इसके स्टार कास्ट हमारे साथ है। तो उनसे जानेंगे भैया दिशा कौन, तो भैया उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं बता दूं हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जी हैं और हमारे साथ एक हैंडसम हीरो हैं और आपको इनको देख के लगेगा और हमारी बुरी आदत है बीच में घुसने की, आपको तो पता ही है। सो परवेश जी और मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूएनएन मीडिया पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सो निकिता जी कैसी हैं आप? नितिका। नितिका, हाँ। इनके नाम में हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, सबको होता है, ये कोई नई बात नहीं है। किसने रख दिया आपका ये नाम? मेरी मम्मी ने, मेरे मामा ने रख दिया। मामा? हाँ। ये कंच वाले मामा हैं क्या? नहीं, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इतना डिफरेंट नाम। अच्छा, मैं निकिता खैर नितिका जी, आपको तो दिक्कत नहीं होता? निकिता ना नितिका क्या करेंगे इनसे प्रेम सब नितिका? नहीं, निकिता मैं भी अक्सर निकिता ही बोल देता हूँ। नितिका है ना? हाँ, नितिका। NITIKA। नीचे लिख देना, नीचे लिख देना इसमें। हाँ, नितिका। आते इस फिल्म में हमके दिशा। सो दिशा कौन, मतलब एम जैसे गोल होता है वो दिशा, या फिर एक्ट्रेस जो हमारी है उनका नाम दिशा है? स्टोरी की बात करूं तो वही टारगेट दिशा, एक आदमी को जो दिशा मिल जाती है कुछ काम करने की, या कोई टारगेट ही समझिए, ये दिशा नहीं जो आप समझ। हीरोइन दिशा नहीं है, उसका जो गोल है करियर है वो हमारा जो है वो। यस वही दिशा। खैर मैं इनका एक बार ड्रेसिंग सेंस में दिखा रही हूँ। आई थिंक ये हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिव होगा क्योंकि यहाँ पे एक सॉन्ग की शूटिंग चल रही है और इनका जो गेटअप है, मैं सोच रही हूँ मैं येलो पहन के क्यों नहीं आई। मैं भी मैचिंग लग जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे मैच खा रहे हैं, तो फिर हीरोइन का क्या करना? हमेशा मैचिंग खा जाती है जहाँ मिलती है। सो इनसे प्रॉपर मेरा गेटअप मैच कर रहा है तो हीरोइन को भगा देते हैं हम लोग। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग कर लो। पूरे फिल्म में लाइमलाइट तो ले लिया, कम से कम इंटरव्यू में मैं लाइमलाइट ले लूँ। बिल्कुल मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग। So, इसमें फिल्म में अपने जो आपका इसमें जो सीन है, आपका जो इसमें कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ? ये जो कैरेक्टर है ये एक बहुत ही सिंपल सोवर गांव की लड़की का कैरेक्टर है जो मुझे निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बात करती हूँ लेकिन थोड़ी सिंपल भी हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। तब तो भोजपुरी थोड़ा बहुत आते हो ही। पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि कानपुर लखनऊ वालों को भोजपुरी या इलाहाबाद वालों को भोजपुरी आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वो कनपुरिया टच भी नहीं आता क्या? यूपी का भी तो एक अलग ही एकदम इलाहाबादी टच आता है। हाँ, टोन थोड़ा मिल जाता है, भोजपुरी बोलने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस फिल्म में आपको दिक्कत नहीं होती है? नहीं होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है पर मैनेज कर लेंगे। परवेश जी हैं ही, बाकी सब भी है, सब हेल्प कर देते हैं। सो लखनऊ में शूटिंग चल रही है और जिस जगह पे है इसका लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। सो काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं चाहूँगी इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं दर्शकों को अपना जो आपने बताया कि मैं तो एक गोल के पीछे भाग रहा हूँ, उसके अलावा हमें क्या अलग दिखने को मिलेगा? क्योंकि हमने परवेश लाल को हर कैरेक्टर में देखा है, चाहे वो हॉरर मूवी हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे एक्शन हो, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा परवेश लाल यादव में? बिल्कुल, इस फिल्म में अब तक मैंने जो फिल्में किया है उससे अलग कैरेक्टर मेरा होगा। एक बहुत ही सिंपल सोवर मैं व्यक्ति दिखूंगा, एक डॉक्टर के भूमिका में जो कि लंदन से पढ़ाई करके आता है और बहुत ही सिंपल किस्म का आदमी। आप देख रही होंगी मैं कितना प्रॉपर वॉच, हेयर स्टाइल प्रॉपर वैसे ही लग रहा है। भाई विदेशी बाबू हैं, नाम विदेशी बाबू रख देना चाहिए। जस्ट लाइक इसके पहले, हाँ, बनारसी बाबू की ही बात कर रहा था। अभी मैं बनारसी बाबू करके आया 2-3 दिन पहले, तो वो जो कैरेक्टर था वो और ये जो अभी कैरेक्टर है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मेरे लिए नया है। अब तक मैंने जितनी फिल्में किया है, जब संजय श्रीवास्तव सर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब मुझे सब्जेक्ट सुनाए तो मुझे लगा कि नहीं, इस फिल्म में मेरा कुछ नया किरदार होगा। और सच कहूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ और जो भी फिल्म करता हूँ तो मैं उसमें ये देखता हूँ कि मुझे अलग क्या करने के लिए मिलेगा। वो एक्शन हो, वो कॉमेडी हो, वो बहुत सिंपल कैरेक्टर हो, सोवर हो। जैसे मैंने बनारसी बाबू किया तो पहली बार मैंने वैसा कैरेक्टर किया है। अभी ये जो कैरेक्टर कर रहा हूँ ये भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। इतना सिंपल कैरेक्टर मैंने पहली बार
करने को मिल रहा है मुझे। मुझे लगता है जितने भी टफ कैरेक्टर होते हैं उसको आप सिंपली कर देते हैं बहुत खूबसूरती से, तो कहना कि आपका मेहनत दिखता है। हो सकता है, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ अपने लुक पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने फिल्म पे, अपने गानों पे, हर चीज़ पे, क्योंकि सोते उठते जागते बैठते मैं सोचता सिर्फ फिल्म ही हूँ, आपको ही पता है। तो डेफिनेटली जो फिल्म करता हूँ उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ध्यान रखता हूँ, और इस फिल्म में निश्चित तौर पे मैं एक अलग भूमिका में नज़र आऊँगा जो लोगों को शायद बहुत पसंद आएगा। जैसा लोग मुझे वैसे नहीं सोचते हैं, मुझे वैसे इमेजिन नहीं करते हैं जैसा कि मैं इस फिल्म में दिखूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बड़ी ही संजोग की बात है कि निरहुआ जी की जो पहली फिल्म आई थी हमरा के ऐसा वैसा ना समझो, उसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वही डायरेक्टर वही प्रोड्यूसर सेम फिल्म में हैं। सो ये एक अलग ही संजोग कह सकते हैं। हाँ, ये फिल्म करने का ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भैया को लेके आज से लगभग मुझे लगता है 15 साल पहले संजय सर ने फिल्म बनाई थी हमका ऐसा। आप आर्मी में थे? उस टाइम मैं आर्मी में था, राइट। तो वो फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया फिल्म थी। उस फिल्म में भैया पहली बार बड़े पर्दे पे आए थे। उसको डी एन श्रीवास्तव जो हैं वो प्रोड्यूस किए थे। तो जब मुझे इस फिल्म का ऑफ़र मिला कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, संजय सर ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे एक अलग सी ऊर्जा मिली। मुझे लगा कि नहीं, जिन्होंने भैया को लॉन्च किया उनको इंडस्ट्री में लाए, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी निश्चित तौर पे इनके साथ करना चाहूँगा। और फिर मैंने सब्जेक्ट सुना तो मुझे और एनर्जी आ गई कि और सब्जेक्ट की बात, मैं सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी फिल्म आने से पहले दूसरी फिल्म आ जाएगी। तो सब्जेक्ट बहुत कमाल का है। जो सब्जेक्ट है वो भी अनएक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने बोला कि मेरा लुक इसमें अनएक्सपेक्टेड होगा, वैसे ही जो सब्जेक्ट है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब भी संजय सर ने फिल्म बनाई है, मुझे जहाँ तक पता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उनका वो खुद एक प्रोफेसर हैं, तो वो एक इस मतलब चीज़ पे नहीं भागते हैं कि कोई उसमें मसाला हो, बहुत उसमें मतलब कंटेंट। हाँ, वो इस चीज़ पे वर्क करते हैं। उस टाइम भी मैं बता दूं आपको, हमका ऐसा वैसा ना समझा जो फिल्म थी वो भोजपुरी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए थी। तो आज से 15 साल पहले जो व्यक्ति भोजपुरी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए फिल्म बना सकता है, उस आदमी की सोच आप समझ सकती हो कि कहाँ पे होगी। तो आज भी ये फिल्म जो भी है हमके दिशा मिल गई, ये भी एक उसी तरह की फिल्म है और ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े लेवल की अवॉर्डेड फिल्म होगी। क्या बात है। हम चाहेंगे कि इस फ्रेम में जो डायरेक्टर सर हैं, प्रोड्यूसर सर, उनको भी ऐड कर लें, तो आइए उनको बुलाते हैं। आइए सर। साथ फिल्म के 4 इंपॉर्टेंट लोग जुड़ चुके हैं, हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। आई थिंक कहेंगे जो होते हैं ना 4 कोण एक फिल्म को चलाने के लिए, तो हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं। सर, इस फिल्म को अभी हम लोग ने जिक्र किया था कि निरहुआ जी की जो पहली फिल्म थी सेम डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, और आज परवेश जी की में फिर से वो संजोग आया है। सो कितना मज़ा आ रहा है फिर से काम। वैसे तो आपने बहुत सी फिल्में की हैं। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आपने कहा, निश्चित रूप से ये बड़े संजोग और बड़ी खुशी की बात है कि जिस समय हम लोग दिनेश जी को लेकर फिल्म प्लान कर रहे थे, तो आपसे मैंने कहा कि मैं इस सब्जेक्ट पर ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं। और सब्जेक्ट ऐसा था कि आमतौर पर प्रोड्यूसर लोग हाथ नहीं लगाते, और आपने सुना, कहा हाँ ये सब्जेक्ट भोजपुरी को भाषा को के रूप में मान्यता नहीं है, इस पर हम लोग फिल्म बनाएंगे। और दिनेश जी को आपने लॉन्च किया, हमका ऐसा वैसा ना समझा में। दिनेश जी बहुत बड़े स्टार बने। तो हाँ, देखा जाए निरहुआ जी एक अलग ही उन्होंने अपना स्टारडम फिक्स किया है। तो आपका हाथ बहुत लकी है, आपकी सोच उसी तरह से है। और एक डायरेक्टर को एक अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए होता है अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो बहुत साल बाद, 15 सालों बाद फिर से मैंने एक सब्जेक्ट तैयार किया। तो मेरे मन में था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप तुरंत तैयार हो गए। और फिर मैंने परवेश जी से कहा कि भाई उसमें दिनेश जी थे, इसमें आप आइए। और परवेश जी ने कहा कि हाँ सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं करूँगा इस फिल्म को। फिर नीतिका जी आई और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छा पेयर और बिल्कुल बेस्ट कास्टिंग हुई है इस फिल्म में। नो डाउट सर, हमने अभी देखा जो आई थिंक जोड़ी परवेश जी के जो टक्कर देने वाली हैं। वैसे नाम क्या बोला आपने? नीतिका जायसवाल। इन्होंने सही बोला। हम लोग तब से निकिता और नीतिका पे अड़े हुए थे। नीतिका है, नीतिका जी है, और प्रोड्यूसर जी बताएंगे इस फिल्म के बारे में।
देखिए ऐसा है कि नाम जी ही इसका जो काफ़ी अपने कंफ्यूजिंग रख दिया है। जी पहले मैं धन्यवाद आपको दे दूं कि आप लोग यहाँ आए हैं। एक्चुअली प्रवेश जी अगर और नीतिका पहले बड़े हो गए होते तो 10 साल पहले मैं बना देता। तो मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़ा बड़े हो जाए, डॉक्टर के लिए हो जाए। और लग रहा है कि दूसरा कोई मूवी को लेकर मतलब जल्दी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है। हाँ, प्लानिंग तो कई पिक्चर प्लान है। अब एक्चुअली कोरोना की वजह से ये बात रुकी हुई थी। अब कई फिल्में लाइन में हैं, अब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। मतलब ये जोड़ी जो है हमें दोबारा देखने को मिलेगी। हाँ, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव है, ये जोड़ी हिट है। ये मिलने की बात नहीं, ये लोग देखने वाले हैं, वो मांग करेंगे कि ये आनी चाहिए। आई थिंक इनका जो आज का गेटअप है, आज ही मुझे लग रहा है सर मांग आने वाली है इनकी। और आई थिंक एक और जोड़ी बनने जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, परवेश और नीतिका की। सो परवेश जी क्या कहेंगे इस नई जोड़ी के बारे में? देखिए, तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जोड़ी जिसके साथ बन जाए हम उसके साथ काम करते हैं। और मैं आपको बात तो ये बता दूं कि जहाँ तक मेरी जोड़ी की बात है तो मैंने पिछली 10 फिल्में 10 जोड़ियों के साथ किया है। ये भी एक्सक्लूसिव है, ये भी पिछली मैंने 10 फिल्में जो किया है वो 10 जोड़ी के साथ किया है। तो वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे, ऑडियंस किसको पसंद करती है, ऑडियंस किसके साथ जोड़ी पसंद करती है। हमारा काम होता है काम करना। जोड़ी भगवान जी बनावेले। डायरेक्टर बनाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। डायरेक्टर बनाता है यहाँ का भगवान डायरेक्टर होता है। और मेरी जो इच्छा, मैं अपनी इच्छा बताऊं, मैं चाहता हूं कि प्रवेश जी को एक अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी का स्टार बनाऊं मैं, क्योंकि मैंने इनमें कुछ देखा है। मैंने दिनेश जी में भी देखा था और मैं इनकी फिल्में देखता था, तो मुझे लगता था कि इस व्यक्ति के साथ कुछ न्याय कम हुआ है। वैसे तो बहुत बड़े स्टार हैं ये, लेकिन शायद अभी कुछ और बहुत बड़ी ऊंचाइयां इनको छूनी है। आई थिंक सर बचा क्या है, इन्होंने ऐसी चीज़ें कर डाली हैं। आई थिंक सबसे बड़ा उदाहरण भी IPL है। मैं बताऊं कि मानिकी की पहचान जौहरी को होती है, तो ये जौहरी हैं, इन्होंने मानिक की पहचान लिया है। और प्रवेश बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाने का विचार है हम लोगों का, और सब्जेक्ट भी अंतर्राष्ट्रीय है, भोजपुरी का लेकिन है, उसमें ये जोड़ी रिपीट होगी। नीतिका बात है जो आपकी फिल्म की एक्ट्रेस है नीतिका बहुत कमाल करने वाली है। मतलब एक होता है ना, हमारे यहाँ एक खूबसूरत चेहरा यहाँ पे मिल गया है और आगे कई ब्लॉकबस्टर जोड़ियाँ, आई थिंक उनमें जो होगा ना, एक परवेश और नीतिका का नाम। नहीं, बिल्कुल। और मैं नीतिका जी के बारे में कहना चाहूँगा, पहली बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सरल स्वभाव, बहुत काम को लेके सीरियस, और अच्छी डांसर हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग की जोड़ी हिट होनी चाहिए और आगे बहुत सारी फिल्में हम लोग को करनी चाहिए। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं नीतिका जी। नीतिका जी, आज आपके बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ टॉपिक घूम फिर के नीतिका पे आगे रुक जा रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। और मुझे ये मौका परवेश जी ने दिया है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। नहीं, परवेश जी ने भी मुझे ये मौका दिया है, और प्लस माध्यम बनता है, और प्लस सर और DN सर तो भाई हैं ही, उनके लिए तो थैंक्सफुल हूँ ही। पर परवेश जी ने मुझे रिकमेंड किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तीनों लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच। नीतिका ने थोड़ा घुमा दिया आपको। नीतिका ने घुमा दिया। अब ये फिल्म की स्टार होने जा रही है ना, बहुत बड़ी स्टार होने जा रही है। घोषणा करता हूँ और इन्होंने हम लोगों ने नहीं, इन बच्चों की योग्यता ने, इन बच्चों की इनकी काबिलियत ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, और ये उसके लिए डिज़र्व करते हैं। हम लोग तो माध्यम है। क्या बात है। मतलब आज देखा जाए इंटरनेशनल वुमेन डे है, और उस दिन आपको एक भविष्यवाणी हो गई कि आप आने वाले टाइम में एक काफ़ी बहुत बड़ी स्टार। और मेरी ये बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, और कभी इतना अच्छा काम करने को नहीं मिले, इतने अच्छे लोग नहीं मिले। तो आई एम सो लकी कि मुझे ये मौका मिला है, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसमें दिल जान सारी चीज़ें लगा के काम कर रही हूँ। और ये सर बता सकते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आई होप कि अच्छा करूँ मैं। क्या बात है, वो दिख रहा है बातों से ही, सबने काफ़ी तारीफ़ की है। और क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हो रही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सो एंड ऑफ, थैंक यू सो मच एवरीवन। और इस फिल्म से जुड़ी सारे अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।